हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये समझता हूं कि आपको बेसिक आता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन आपको पता होगा। फिर भी एक ओवरव्यू में थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूंगा। बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपको आने चाहिए। और ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो एंगल पे डिपेंड करती है, ना कि साइड्स के लेंथ पे। इसको भी मैं आगे अभी बताऊंगा कि कैसे वो डिपेंड नहीं करती है साइड्स की लेंथ पे, ओनली डिपेंड करती है एंगल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस, और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है इस ट्रायंगल की, लॉन्गेस्ट साइड। अगर इसके बाद फिर मैं यहां पे लिखता हूं ए बी एंड सी, तब अगर मैं कहता हूं कि इसमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू मैं लिख देता हूं साइन ए, या फिर मैं थीटा लेके आपको समझा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे थीटा लेता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाता है, P अपॉन एच। कॉस थीटा आपका B अपॉन एच। टेन थीटा P अपॉन B। कॉसेक थीटा H अपॉन P। सेक थीटा H अपॉन B एंड कॉट थीटा आपका होता है B अपॉन P। तो ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम होने चाहिए। देखिए थीटा हमने अगर यहाँ पे ले लिया है तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और फिर बाकी ये जो BC साइड है इसको हम कहेंगे बेस, और इसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप यहां से देख सकते हैं थीटा लेने पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही होंगे। लेकिन मैं अगर थीटा को यहाँ पे ना लूं, यहाँ पे अगर थीटा की बात करूं, यहाँ पे अगर अल्फा है या कुछ भी ले लेता हूं मैं, तो आपका क्या हो जाएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखिए कि जैसे ही हमने थीटा का पोजीशन चेंज कर दिया तो परपेंडिकुलर की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो थीटा के सामने की साइड है उसको हम कहेंगे कि वो परपेंडिकुलर है, और ये हो जाएगा बेस। यानी कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। और अगर मैं थीटा यहां पे रखूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। यानी कि इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है जैसे ही हम थीटा का पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे कैसे रिलेशन होता है। अगर मैं कहूं कि कॉस अल्फा क्या है, तो कॉस अल्फा आप कहेंगे कि देखिए यहां पे ये बेस हो जाएगा इसके लिए, ये जो AB साइड है तो बेस हो जाएगी AB अपॉन हाइपोटेनियस आपका AC। हाइपोटेनियस नहीं चेंज होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका कॉस अल्फा के बाद अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो बेस आपके लिए बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हम एंगल की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपको मैं लिख देता हूं। जैसे मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं ताकि आपको आसान रहे। एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूं यहां पे, और इसमें मैं दे देता हूं कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये आपका 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा जाए कि ये ट्रायंगल ABC है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि साइन C क्या होगा। तो साइन C के केस में देखिए हम कहां पे एंगल लिए हैं, C वर्टेक्स का एंगल हमने ले लिया है, ठीक है। तो C वर्टेक्स के सामने की जो साइड है वो है आपकी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने की हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक C क्या होगा, तो कॉसेक C में क्या हो जाता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5 अपॉन 3। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि कॉसेक A क्या होगा, कॉसेक A, तो कॉसेक A में जो हम फॉर्मूला लाएंगे वो H अपॉन
P तो होगा, लेकिन अब देखिए P का पोजीशन चेंज हो जाएगा ट्रायंगल में, तो H क्या है आपका 5/P क्या हो जाएगा, जब हम cosec A की बात करेंगे तो इसके सामने की साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, यानी कि 5/4। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे यहां पे। फिर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप वीडियो पॉज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास मैं देता हूं कि यहां पे इफ cos theta equals to 8/17 find other trigonometric ratio। तब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए cos थीटा इक्वल टू 8/17, तो आप पहली तो चीज ये देखिए कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक ट्रायंगल बनाइए और उसमें आप बेस को दे दीजिए कि बेस आपका 8 हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 15, और आपने यहाँ पे थीटा ले लिया, तो इसके सामने की जो साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा 15, और ये आपका 17 है। आप देखिए कैसे कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 17 के स्क्वायर के इक्वल। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका यहां पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17, एंड tan थीटा आपका 15/8, cot थीटा 8/15, cosec थीटा 17/15, एंड sec थीटा आपका cos थीटा का जस्ट अपोजिट 17/8। तो इस तरह से आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो फॉर्मूले हैं उनके द्वारा, और आपको बड़ा ही आसान लगेगा ये कैलकुलेट करना। किसी भी तरह के अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आप पहले तो अगर दो वैल्यूज गिवन है इस तरह से, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीनों निकालने हैं, तो यहां से आप पहले पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड फाइंड आउट कर लीजिए। तीनों साइड जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। तो इसको कैसे करना है, देखिए दो अप्रोच है इसको करने के लिए। पहली वाली अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिसमें आप इसको पहले कन्वर्ट करके डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सभी में आप cos थीटा का डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, इसमें cos थीटा का डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे 2 प्लस tan थीटा। तो इस अप्रोच से आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू 4/3, यानी कि यहां से अब इसको आप पुट करिए 4 माइनस 4/3 अपॉन 2 प्लस 4/3, क्या आ जाएगा फाइनली आपका एलसीएम 4 3 जा 12 माइनस 4/3 6 प्लस 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आ गया आपका 8/10 विच इज इक्वल्स टू 4/5। तो ये है आपकी अप्रोच जो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से। लेकिन अभी मैं आपको सेकंड अप्रोच भी बता देता हूं, अगर आपको ये अप्रोच ध्यान में ना आए तब आप इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये ट्रायंगल बनाते हैं और आप देखते हैं कि जैसे ही आप 3 को ट्रांसपोज करते हैं तो tan थीटा क्या हो जाता है 4/3। तब आप देखते हैं थीटा यहां पे आप कंसीडर कर लो, तो ये इसके सामने जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, P/B होता है, और ये आपका 3। जब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 और ये 5, ठीक है। और आपको यहां से cos थीटा मिल जाएगा। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, और sin थीटा क्या होगा
4/5। तो यहां से 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5 अपॉन में 2 इंटू 3/5 प्लस 4/5। आगे आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 4/5 और ये 2 3 जा 6 प्लस 4/5, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपका क्या आया 8/10 विच इज इक्वल्स टू 4/5। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन लेके मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। ये पूरा डिटेल आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस b स्क्वायर। देखिए ये सारे आसान ही क्वेश्चन हैं, बहुत ही हल्के क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप शुरू से देख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन लगाने होंगे, समझना होगा कैसे करना है, पूरा आपको थीम समझनी होगी, तब जाके इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन पहले आपको अलग अलग अप्रोच लगानी होगी। इसमें आप इसको भी आप 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको tan थीटा में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, तो आप इसमें करिए LHS में आप सीधे सीधे सभी में sin थीटा डिवाइड ईच टर्म बाय cos थीटा। तो cos थीटा से डिवाइड करने पे देखिए cos वाले टर्म में जो cos थीटा है b cos थीटा, वो क्या हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा और ये हो जाएगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b, और ये a sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन a tan थीटा प्लस b। तो यहां से आपको मिल जाएगा a इंटू tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b माइनस b अपॉन a इंटू a अपॉन b प्लस b। तो यहां से आपका a इंटू a स्क्वायर हो गया अपॉन b माइनस b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। फाइनली आप जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे करना है। यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं आप, इस तरह से ट्रायंगल बना के भी अप्रोच कर सकते हैं कि अगर tan थीटा a अपॉन b है तो ये आपका हाइपोटेनियस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से sin थीटा आपका a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से भी आप इसको इजीली कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। देखिए आप जब ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल तो मिट ही गया, लेकिन मिटने से कुछ नहीं होता, फिर हम बना दे रहे हैं a और b, ये थीटा, ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b इंटू बी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a इंटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से नीचे आ जाएगा, आई होप नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है मैं साइड में लिख देता हूं नीचे में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आप इजीली देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बेस तो सेम है,
तो ये जो आपका न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई, आप उसे कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। और अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।